में बुरा टाइम चल रहा हो तो हर बंदा बहती गंगा में अपने अपने बदले और अपने अपने हाथ धोने आ जाता है। रजब पट्टी साहब ने भी सामने एक्सपोज करता है। पहले कहता जी मैं तला तुम्हारी निजी लाइफ पे बात नहीं करूंगा, तुम्हारा जो भी निकाह था, और फिर इसने इवेंचुअली वो सारी बात कर भी दी। अब मैं एक बात बताऊं रजब तुम्हें कि जो पूरा इंटरनेट तेरी ला रहा है ना, मतलब तुम्हारी वाइफ की तलाक, तुम्हारे पर्सनल फैमिली के मामला, मैंने पिछले 3 सालों से 2 सालों से जितने भी वीडियो तुम पे बनाई हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी निजी लाइफ या तुम्हारी फैमिली पे बात नहीं की, क्योंकि वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, उस पर बात करनी ही फजूल है। लेकिन तुमने वो सारी बात कर दी। उसके बाद तुमने कहा जी तुमने घड़ियां बेची, ये बेची, वो बेची, वो पूरी दुनिया को पता है भाई। और तुमने परफ्यूम्स लॉन्च किए, मैंने आज तक तुम्हारे उस बिजनेस पे बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता वो लेजेंड काम है, तुम अपना कर रहे हो, तुम्हारा परफ्यूम ब्रांड है, जितना मर्जी बेच मेरा भरा। लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है पजामा की बोतल मिलती है, 100 रुपए का लिक्विड मिलता है, 50 का डब्बा बनता है तो परफ्यूम तैयार है। लेकिन क्यों करूं मैं क्यों जाऊं शालनी? फिर तुमने मेरे पे स्कैम का इल्जाम लगा दिया। मेरा भरा मेरी गाल सुन, पहली गल तो अगर किसी का निजी मामला बाहर आ जाता है, मैं आप सबको भी ये बात बोलता हूं कि वो एक्सपोज या स्कैम नहीं होता। स्कैम होता है फाइनेंशियल, आपने किसी के पैसे खाए हो। तो अपने प्यो है ना, तो तू 200 जो तू कहना पे कि मेरे पास एग्रीमेंट्स आ गए, ये वो, तो खाली 200 एग्रीमेंट ही साबित कर देना यार, मैं तेनू मान जाएगा। उसके बाद फिर तुमने कहा जी 7 से 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया, इसी भरोसे पे आप उनको शॉपिफाई, ई-कॉमर्स हर चीज सिखाई, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरा भरा 7-8 करोड़ है, जो तू 4 करोड़ ही साबित कर देना, तो मैं पूरे इंटरनेट पे मैं हर बंदे से माफी मांगूंगा और अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तेरे को ये साबित ना आया तो अपने आईडी कार्ड पे जाकर पट्टी लगवा ली। अब जी इसके साथ साथ रजब भाई के एक ऑफिशियल दलाल भी हैं, जिसको नदीम नानी वाला बोला जाता है, और अगर मैं कहूं तो मैं एक नया नाम देता इनको, जो कि है थथा डॉन। मतलब बोलता ही ऐसे, आप इंग्लिश भी देख, इसका बोलने का स्टाइल भी। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम एमसीसीआई जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, 70 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या ही कह रहे हैं। ठीक है, तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो, कोई स्कैम साबित करो ना यार, करना। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अलानिया कहता हूं कि अगर मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, किसी को मसला मुद्दा है, डायरेक्ट मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदे के साथ फ्रॉड स्कैम नहीं किया। किसी को मसला है, कोई भी इशू है, लाइक आप डायरेक्ट रीच करो, हमारे जो पब्लिक नंबर्स हैं। वही गल है नानी वाले दी, थत्थे दी या फिर रजब दी, इन्होंने तुहानू 1 रुपया नहीं देना। ये सारे जाओ चलती गंगा में अपने अपने हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और मैंने याद आया अपना डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब, वो तुसी जेडे कोर्स के पैसे ले सन और 60 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੇ अल्फा के अकाउंट से पे वो कितने वापस करना है? क्योंकि टकी उस पॉडकास्ट में, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल हो गया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे वो आप लोगों को वापस दोगे। तो मेरा भरा 60 लाख अल्फा के अकाउंट से करो, तिन्ने जाके साइन करोगे, कंपनी अकाउंट है ना, एक बंदे के साइन से नहीं निकलेंगे। उसके बाद वो जो आपका पे फास्ट का पेमेंट गेटवे है, वो जी माल पे है, वो वापस करो। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे मैंने 42 लाख रुपए यूट्यूब से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसे पैसा हो गया यार, लग गया। अब मैं आपको बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाता हूं। सबसे पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो में बने 848 डॉलर, इस वीडियो में बने कोई 3600 डॉलर, इस वीडियो में बने कोई 2500 समथिंग डॉलर, और इस वीडियो में बने 590 डॉलर। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये बनते हैं 9200 डॉलर, जिनको अगर आप पीकेआर में करते हो तो ये पैसे बनते हैं समहाउ 25.5 लाख रुपए। और ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये बात पालतू ने नहीं बताई कि तलहा के अकाउंट में अपने जाती 50 लाख रुपए थे, जो कि उसकी सेविंग्स थी, और वो पैसा भी उसी कंट्रोवर्सी में गया। क्योंकि 2-3 महीने मतलब हम गायब रहे, हम अपने घरों में नहीं थे, घरों को भी पैसे भेजे, फैमिलीज भी मैनेज की, उसके अलावा खुद भी डेली आना जाना, पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें सिर्फ तलहा मैनेज कर रहा था। ठीक है, और फिर ये जो 25 लाख आया, मतलब 42 लाख वाला तो साफ झूठ था। ये 25 लाख जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने 15 लाख रुपए एक वकील को दिए, 15 लाख रुपए मैंने एक जगह पे दिए, उसके अलावा पता नहीं मैंने कितने लाखों रुपए लोगों में बांटे कि यार मेरी जांच करवाओ, मेरे पे झूठे ये दहशतगर्दी के केसेस हैं। एटीसी की कोर्ट में जाता रहा, मेरा नाम ईसीएल में था, और पता नहीं मैं कितना ज्यादा खज्जल हुआ, खवार हुआ, जलील हुआ, सिर्फ आप सबको इनके वो कोर्स और स्कैम से बचाने के चक्कर में, जो कि ये बात मैंने आज तक इंटरनेट पे नहीं बताई। और इसी बंदे का जब ये मेरे साथ बैठ के खाता था, जब मैं इसको बोटियां टुकड़े डालता रहा हूं ना, तब की मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ये मेरी एक वीडियो है, जिसके नीचे इसी का कमेंट मैंने पिन किया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वर वंस ऑफर्ड मिलियंस टू प्रमोट बैटिंग ऐप बट वी रिफ्यूज। मेरी बात कर रहा है यहाँ पे, तलहा को अक्सर बैटिंग ऐप की प्रमोशन आती थी, लेकिन तलहा ने वो चीजें रिफ्यूज की, वो प्रमोशन रिफ्यूज की। ठीक है, ट्रू टू आवर प्रॉमिस नॉट टू हार्म आवर फॉलोअर्स फॉर मनी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तलहा ने कभी भी पैसे के लिए अपने फॉलोअर्स को हार्म नहीं किया या उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ आफ्टर अ मेजर कंट्रोवर्सी दैट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आगे लिखा हुआ वी स्पेंट ओवर 10 मिलियन रुपीस ट्राइंग टू रिकवर। लो जी, इतने गल बाहर आ गई। इसी बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलहा का 1 करोड़ रुपया लगा था सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने में और रिकवर करने में, और वो सारा पैसा सिर्फ मैं लगा रहा था अपनी जेब से। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं फिर इन सारी चीजों से निकला तो मेरे पास इतने ज्यादा को पैसे नहीं थे, फिर मैंने जो है वो डकी से पैसे उधार लिए और मैंने इसको कहीं पे भी ब्लैकमेल नहीं किया। फिर इसने कहा जी वो जो कराची मुनीब खान वाला वाकया हुआ है, वो 7-8 लोग कमरे में आए थे, इसको चाहिए था उनसे बैठ के बात करता, प्यार से बात करता, क्यों करता भाई है। और रही बात तेरी और नशैया, तेनू मैं ना ले, तुझे कौन जानता भाई। टिकटॉक का इवेंट था, क्रिएटर्स तो इनवाइटेड थे, इस बंदे को मैं जाती 50-60 हजार रुपए की प्लेन की टिकट करवा के अपने साथ ले गया था और ये वहां पे रूम पे बैठा था। और आज ये बात मैं मंजर आम पे कहता हूं कि ये बंदा सिर्फ पीछे बैठ के वहां पे कह रहा था कि यार ना मारो ना करो, ये आगे नहीं आया। तू कहना यार है, मैंने तो दुख होता है, मैं बाकी कुत्ता पाल लेता। और फिर मेरे पे इल्जाम है जी तला सिर्फ प्रमोशन करता है, उन कंपनियों की तारीफ करता है जो कंपनी इसको पैसे देती हैं। ठीक है, और जो पैसे नहीं देती ये उनके खिलाफ हो जाता है। और मुझे ना हराम के पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने जितने पैसे ठुकराए हैं ना, इन्हें अपनी जिंदगी जिन्हें पैसे देखे भी नहीं। मैं आपको पिछले मतलब 2025 के दिखाता हूं, डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पर इग्नोर मारो, लेकिन ये 3 लाख रुपए, ठीक है, उसके अलावा 4 लाख रुपए इस बंदे को मैंने और दिए थे। टोटल मैंने इस बंदे को 7 लाख रुपए क्लियर किया। और ऊपर इसको जो मैंने मैसेज किया था 1 मिनट का, आप जरा वो सुन लें। भाईजान क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से? देखिए मैं उस दिन भी आपकी वीडियो पूरी करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन बात फिर आके वहीं भटक जाती है कि उस दिन जब आप यहाँ पे आए थे, उस दिन भी आपने ये कहा कि मैं आपको ये अकाउंट दूंगा, लेकिन अकाउंट आपने दिया वो फिर वही फेक अकाउंट है। ठीक है, फेक है, उसका आपने यूजर पासवर्ड चेंज कर दिया। मैं कैसे काम करूं चीज भी, हमारा सारा दिन ये काम है, मुझे कोई समझ आ जाती है। आप कहते हैं आप प्लेटफॉर्म लीजिएगा, सारा कुछ लीजिएगा, हम गलत है तो फिर आप मेरे को ये अकाउंट दें, पोस्ट पे हम क्यों हैं? ठीक है, हम लोगों को आ सकते हैं तो और वैसे मेरी ऑडियंस जो चीजों को जल्दी समझ जाती है, हम यहाँ पे फ्रॉड नहीं करते। अब रही बात आप 20 वकील को नंबर दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं भाई, आप एक्शन लेना, केस करना, खुले आम जाके केस करो। ठीक है, जो वकील आपने पकड़ना पकड़ो, आप जबरदस्ती वीडियो को सच्चे बनानी है।
ये चीज मैं ओपन नहीं कह रहा हूं। अच्छा जी, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जिस तरह के अमेजन वगैरह और ये सारे मतलब ईबे शीबे ये सारे मार्केट प्लेसेस होती है ना, ये दुबई में एक प्लेटफॉर्म खुला था। अब ये बंदा ना मैंने बनाता है, मतलब इसने क्या किया, एक फेक अर्निंग डैशबोर्ड बना दिया मुझे और इसने कहा कि आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि इस तरह से काम होता है, इस तरह से पैसे बनते हैं, और वो लोग यहीं पे आके साइन अप करेंगे, $5 साइन अप करने के देंगे, इस पे अकाउंट बनाने के देंगे, उसके बाद में जो इन्वेंटरी खरीदेंगे वो भी हमसे प्राइवेट सप्लायर से खरीदेंगे, मतलब इनके ही पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट करेंगे। इसका मतलब मकसद ये था कि लोग आन के पैसे देंगे, इन्वेंटरी के पैसे देंगे, साइन अप करेंगे और ये बंदा सारे पैसे लेके फरार हो जाएगा। और इसने इस चीज के मुझे 7 लाख रुपए दिए थे और 7 लाख लेने के बाद मैंने इस बंदे को सारे पैसे वापस किए क्योंकि मुझे इसकी गेम समझ आ गई थी। और मैं इस तरह के पैसों पे थूकता भी नहीं हूं जो कि लाइक आप किसी को बेवकूफ बना के या किसी गरीब का नुकसान करवा के आप अपना घर या अपना पेट भरें, ठीक है। उसके बाद इल्जाम आ गया जी फोन कंपनीज वाला। और मेरी गाल सुनो, ये भी 2025 का वाकया, ठीक है। एक मैं साइड पे मैसेज लगा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा मैसेज बना के लिखा हुआ है कि आई वांटेड टू अपडेट यू रिगार्डिंग 5 रिव्यू वीडियो आफ्टर स्पेंडिंग अ वीक टेस्टिंग द फोन आई ऑब्जर्व्ड सम लाइक मैंने यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं कि कंपनी जो चीजें क्लेम कर रही है वो सारे मामला, और ये फोन थोड़ा हैंग होता है। नीचे मैंने हैंग होने की फोन की वीडियो भी डाली हुई है और मैंने कहा जी ये मुझे इस वीडियो बनाने के 4 लाख रुपए दे रहे थे, ठीक है। मैंने फोन वैसे ही इनको वापस भेज दिया और मैंने कहा जी मैंने इस फोन का रिव्यू नहीं करना। तो ये जो मेरे पे इल्जाम लगाया ना कि जो कंपनी, वो मामा तेन कंपनी तो कहना नहीं आता, कि जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनके खिलाफ हो जाते हैं, डूब के मर जाए। वैसे ना मुझे हंसी आ रही है, मतलब मुझे एक अकेले बंदे को गिराने के लिए पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, सारे के सारे ये ब्लॉगर, उसके अलावा ये फेक ट्रेडर्स और ये जितने भी फेक बेटिंग एप्स को प्रमोट करते थे सारे मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है। उसकी रीजन पता क्या है कि मैंने शुरू दिन से लेके 2022-23 के बाद ना मैंने हर उस फेक ऐप को, हर उस फेक इन्फ्लुएंसर को, हर उस फेक अर्निंग प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सपोज किया जो ये लोगों को लूटने के लिए प्लान बनाते थे। इवन के रजब नानी वाला इन्होंने जो था कोर्स बेचने का प्लान बनाया वो भी मैं एक्सपोज करता, ठीक है। तो इन लोगों का मेरे से मसला सिर्फ एक ही था कि मैंने इन सबकी पोल खोली है और उन सारी चीजों को मैंने टेक्निकल वे में जो है एक्सपोज किया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं था तो क्या हुआ जी, मेरा अपना यार अपने पाला है कुत्ता गद्दार, वो इनके पास चला गया, इसने जाके उनको जो मेरा पर्सनल डाटा दे दिया। मार्केट में जो लोग इस तरह शो करवा रहे हैं कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये आपका पर्सनल फेल है, ये है वो है। हालांकि जिस बंदे के साथ पॉडकास्ट हुआ है और रजब अपना जाती उसका घर ही सिर्फ जो रजब पे बात करने से चलता है, ठीक है। तो ये सारा मामला इन्होंने किया प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉडकास्ट आया, रजब शेयर कर रहा है, नानी वाला शेयर कर रहा है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में डाल रहे हैं, मतलब जहां जहां पे जिस बंदे का जितना जितना जोर लगता था बनता था, हर बंदे ने अपना जोर आजमाया। बात की जाए नानी वाले की, तो नानी वाले का जो बिजनेस मॉडल है वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल उसका पता क्या है कि जो फेमस बंदा होता है, जो करंट टाइम में पीक पे होता है, उसकी झोली में जाके बैठ जाता है। इसने लाइफ में सबसे पहले प्रमोट किया था अनस अली को, उससे इसने पैसे कमाए भी, उसने भी बड़े पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद एक और कोर्स सेलर के साथ इनकी डील चल रही थी पिछली कंट्रोवर्सी में। वो बंदा रोता हुआ अपने मुंह से क्या कह रहा है कि मैंने रजब को टिकटें करवा के दी, इनके खर्चे उठाए, उन्होंने कहा व्लॉग में लेंगे, आपका कोर्स प्रमोट करेंगे, आप गाड़ी दे दें, 80 लाख दे दें, 90 लाख दे दें। मैंने कि रजब की व्लॉग हमारा स्पेशल आएगा, उसमें मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन व्लॉग नहीं आया। फिर बड़ी चीजें मैंने कहा मुझे वीडियो देने, वीडियो भी नहीं डली और ट्रेंड भी नहीं चला, पैसे भी लगते गए, काफी टाइम मैंने दिया। मुझसे रजब ने और नदीम ने जाना, मुझे नदीम भाई ने कहा कि तुम रजब को गाड़ी अपनी ईट करोड़ रुपए की दे दो, तो करोड़ रुपए की ईटों काट लो, बाकी तुम हमसे कैश ले लो। इससे आगे उन्होंने बात की मुझे। अब अगर आपको अभी तक इस ऑडियो की समझ नहीं ना, जो यहाँ पे आप सुन रहे हो, तो ये यहाँ पे एक कोर्स सेलर अपना रोना धोना सुना रहा है कि वो नदीम और रजब के साथ डील करना चाह रहा था, ये डील बन गई थी, एग्रीमेंट हो गया था कोर्स बेचने का, और नदीम नानी वाले का यही धंधा बिजनेस है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग पिछले साल के जब डकी मेरे साथ 10-15 दिन रहा था उस कंट्रोवर्सी में, तो अब इस बंदे ने कहा था इस कोर्स सेलर ने कि मेरी तरह से पॉडकास्ट करवा दे, मैंने भी उन लोगों को एक्सपोज करना है, और समझ आती भी कि नहीं आती भी। गाड़ी की क्योंकि आपको पता 180 वैल्यू है, मैंने कहा करोड़ रुपया कैश ले लो हमसे, करोड़ रुपया कैश लेके 80 लाख रुपए में गाड़ी काट लेते हैं। ये मुझे रजब भाई ने वहां खड़े होकर, आपको याद होगा मेरे पास आइसक्रीम खाने गए थे छोटा, मैं भी वहां पे थे। हां जी, रजब भाई ने मुझे उसका शुगर भी लगा था, कोर्स सेलर्स समथिंग व्हाटएवर, मी बन गया 500 के, हां जी 500 के 400 के फॉलोअर कर दूंगा, इस तरह की बात हुई। तो मैं फिर मुझे वो बात जरा समझ नहीं है, मैंने नदीम भाई से कहा, मैंने कहा मुझसे 20-30 लाख में डील कर लें, नदीम भाई को सेपरेट काम कर रहे हैं, मुझे प्रमोट कर दें। नदीम भाई ने कहा नहीं रजब करेगा, रजब करेगा। तो 20-30 लाख किसने देने थे? मैंने देने थे, मैंने नदीम भाई से कहा था 20-30 लाख में ना मुझसे प्रमोशन, क्योंकि आपका मेरा लीगल स्टाम्प कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी रजिस्टर हुई है, हम अपना काम तो स्टार्ट करें, क्योंकि 5 महीने हो चुके थे इस चीज को ना, 5 महीने मुझे लगा रहा साथ, लेकिन वो एक वीडियो भी नहीं मिली। तो फिर एट द एंड वो मुझे कहते हैं, जब अभी लास्ट टाइम जब ये मामला सारा हुआ, मैं नदीम भाई के पास गया था, मैं कहा यार नदीम भाई मुझे आप एक वीडियो दे दें, मुझे अब कोई मेरे प्रमोशन एक कर दें, मेरा बिजनेस जो है नहीं चल रहा, मैं 8 महीने लगा रहा हूं आपके साथ, पैसे भी लगाए, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, चीज में कहते यार पॉसिबल नहीं है, सारा डिसीजन जो मैं नहीं कर सकता, तो अपना काम खुद ही देखो। तो मुझे सारा साइड पे करवा दिया एट द एंड। मुझे भी यही सेम बात आवली कही कि सीन यू आर फिनिश्ड, ये अल्लाह की कसम सच बात है। हालांकि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी, हमारे तो मेरे पास लीगल स्टाम्प पेपर हुआ है, गुरु अकेडमी के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, 50% पार्टनर है उसमें। आपका और नदीम का 50-50 हुआ था जी, 50% हमारा लीगल स्टाम्प पेपर पड़ा। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे मुंह पे गाड़ी में बात की थी, मैं गाड़ी चला रहा था, नदीम भाई देखो अनस ने पैसा लगाया इसलिए मुझे प्रमोट किया। तो मैंने कहा यार अगर पैसों की बात नहीं, नदीम भाई तो 4 महीने पहले आप मुझे क्या देते। मैंने तो गाड़ियों के बड़े काम करवाए, आपको आइडिया नहीं है मैंने कितने काम करवाए, गाड़ियों के काम किए, मैं तो बड़े काम करवाता रहा हूं। सेपरेट कहा था कि जो ट्रेनिंग करवानी है फिजिकल, देखें ऑनलाइन बच्चा मेरे पास पोस्ट करे 2000 बच्चा ऑनलाइन का, ठीक है। उनको मैंने कहा कि मेरा इंस्टीट्यूट है, फिजिकल आगे ट्रेनिंग ले लो, वो आगे मेरे पास, क्योंकि ट्रेनिंग मेरे पास है। तो मैंने जो फिजिकल बच्चा एनरोल करना है उसको मैंने उनकी 50% देनी है नदीम को, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर बाद में इनको मैं इनके पास गया, मैं रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नदीम भाई आपके साथ कंपनी स्टाम्प रजिस्टर इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया मैंने, मैं आप टिकट बुक करता रहा हूं, रजब भाई की, हैदर की, और क्या नाम है इसका जो मांडोगर, इनकी टिकट कराची की मैंने बुक की थी, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट पड़े हैं। नहीं यार, अल्लाह की कसम, मैं आपको मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की, मैं आपको स्क्रीनशॉट, बल्कि मैं आपको चैट का स्क्रीनशॉट भेजता हूं। लेकिन टिकट्स मैंने बुक की थी और मुझे नदीम भाई ने कहा था कि मैं आपको इसके बदले में जो है, आपके बदले में जब आपको ब्लॉग लगेगा चैनल पे, मैंने कहा चलो आ जाएगा ब्लॉग, लेकिन वो कोई ब्लॉग नहीं आया। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको एक चीज तो आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी, समझ आ गई होगी कि नदीम नानी वाले का बिजनेस मॉडल क्या है। उसका एक बिजनेस मॉडल है, एक फेमस बंदा, दूसरी साइड पे वो बंदा जो पैसे दे सकता है, ये सिर्फ लोगों को कनेक्ट करवाता है, शोशेबाजियां डालता है, उनसे पैसे बटोरता है, और ये नहीं देखता। लेट्स से ये जिस कोर्स सेलर की मैंने आपको रिकॉर्डिंग चलाई है ना, ये एक टाइम पे बीच में ट्रेडिंग में चला गया, पता नहीं किन किन कामों में। मेरा ओपन चैलेंज इंटरनेट पे जेडे बंदे को लिखा है ना कि तलाक को फेसबुक एड्स नहीं आते या फलां काम नहीं
नहीं आता, फला काम नहीं आता। टेक्निकली मैं हमेशा ओपन हूं हर बंदे के चैलेंज के लिए कि हम लाइव बैठेंगे, हम वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बनाएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। ई कॉमर्स में अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में कीड़ा ना तो मैं लाइव बैठ के निकाल दूंगा। अब 2024 में मेरा कोर्स था, फिर 25 में कंट्रोवर्सी, 25 में जो 24 वाला कोर्स था मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि मैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपना कोर्स बेच रहा हूं, ठीक है। 25 पूरा कोर्स बंद रहा, 26 आया। 26 में मैंने जो है वो अपना नया एआई वाला जो है वो नया एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया जिसमें 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस हैं। आपको अगर ई कॉमर्स सीखना है ना, मेरा फ्री वाला कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं कहते नहीं कि मेरा पेड कोर्स खरीदो जाके, यूट्यूब पे ये वीडियो ऊपर सामने लगा रहा हूं, इसको जाके देखो, एंजॉय मारो। और उस वीडियो में भी अगर मैंने किसी को कोर्स ज्वाइन करने का बोला ना तो मैंने ये कहा कि आपका ये फ्री कोर्स से काम हो जाएगा। फिर अगर आपको नहीं समझ आता, आपको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप सिंगल क्लिक से सारी चीजें सीख सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने कभी किसी को उसकी जिंदगी चेंज करने का, उसका कैरियर चेंज करने का, इस तरह का बड़े बड़े ड्रीम्स, बुगाटियां, बड़ियां गड्डियां कुछ भी नहीं दिखाया। जैसे कोर्स सेलर्स करते हैं, हर बंदा जो कोर्स बेचता है उसकी लाइफ का एक ही मोटिव होता है, उसको 2-4 गड्डियां नहीं, फेक लाइफस्टाइल होता है। सवेरे उठता है जी कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, रात में सोने लगा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। लेकिन फिर मैं बोलता हूं आपको कि आपने मुझे कभी देखा इस तरह करते हुए कि मैं हर जगह पे अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं ना, क्योंकि मेरा घर कोर्स बेचने से चलता ही नहीं है। और फिर जो मेरे कोर्स के रिव्यूज हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, यहाँ पे हाइलाइट्स में हर चीज लगी हुई है। और ये पुराना 2024 वाला कोर्स था, अभी तो 25 वाले के बहुत सारे आने वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कभी किसी को भी कह के नहीं लगवाई यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। ये लोगों ने जो किया, कमाया, सीखा, वो सारा कुछ है। स्टिल फिर भी मैं आपको कहता हूं कि भाईजान मेरा कोर्स ना खरीदो। अब ये मेरी वो यूट्यूब पे कोर्स की वीडियो है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है 1 घंटे की 57 मिनट्स की, जिसमें मैंने हर चीज बताई है,